हेलो दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा आयोजित सीईटी 10+2 भर्ती परीक्षा 2024 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार दोस्तों अमृत क्लास है वो शुरू की गई है सीईटी 10+2 के लिए, जिसमें सिलेबस के अनुसार दोस्तों अपन इसमें पढ़ेंगे राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति में जो जो टॉपिक सिलेबस में दे रखे हैं उन सभी टॉपिकों के अपन क्रम वाइज अति महत्वपूर्ण प्रश्न है वो पढ़ते हुए चलेंगे। ये दोस्तों राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत से संबंधित ये टॉपिक है वो दोस्तों सिलेबस में दे रखे हैं, जिसमें आज अपना पहला नंबर का पॉइंट है प्राचीन सभ्यताएं, कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बालाथल और बैराट से संबंधित है। ये प्रश्न है वो पढ़ने जा रहे हैं। टॉप 100 प्रश्न है। विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को दोस्तों इसमें शामिल किया गया है। आपको साथ में ये भी पता लगेगा कि कौन सी परीक्षा में कौन सा प्रश्न है वो पूछा गया है। दोस्तों, आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा सीईटी 10+2 राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति के नाम से आपको वहां एक फोल्डर मिलेगा। वहां पर आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी क्लासेस देखने को मिल जाएगी। अब की बार आपको सीईटी 10+2 हमारे साथ में देनी है। मात्र और मात्र दोस्तों 15 दिन के अंदर संपूर्ण कोर्स है वो अपन पढ़ लेंगे। आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, अपना पहला नंबर का टॉपिक आता है राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। देखिए, पहला प्रश्न है, कालीबंगन और बालाथल पर कौन सी सभ्यता के अवशेष स्थित है? बताइए, कालीबंगन और बालाथल पर कौन सी सभ्यता के अवशेष स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सिंधु घाटी सभ्यता के। यहाँ पर 10 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, कहां पर है ये? हनुमानगढ़ जिले में है दोस्तों ये। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पर सेकंड नंबर का प्रश्न है, मेसोलिथिक शब्द का वानस्पतिक शाब्दिक अर्थ क्या है? बताइए, मेसोलिथिक शब्द का वास्तविक शाब्दिक अर्थ है वो क्या है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें मध्य पाषाणकालीन युग, मध्य पाषाणकालीन युग। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है, यानी कि मध्य पाषाण से संबंधित है मेसोलिथिक शब्द का अर्थ है। तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। लैब असिस्टेंट एग्जाम 2016 में पूछा गया प्रश्न है। 3 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से सत्य कथन कौन सा है वो अपने को बताना है। फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम 2022 में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं, सत्य कथन बताना है। ठीक है, देखिए, लूणी नदी के किनारे स्थित बागोर से पशुपालन के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो बागोर सभ्यता है, ठीक है, वो कहां पर है? भीलवाड़ा जिले में। ठीक है, और ये लूणी नदी के किनारे दोस्तों नहीं है, ये दोस्तों बनास नदी के किनारे है। तो ये तो अपना पहला गलत हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा देखिए, आहड़ स्थल का संबंध नवपाषाण काल से है। तो दोस्तों आहड़ सभ्यता का जो स्थल है ये दोस्तों आप सभी को पता है कि ये कहां पर है? तो ये उदयपुर में है, और ये दक्षिण पश्चिमी राजस्थान का जो सभ्यता का केंद्र है। बनास नदी सभ्यता का ये प्रमुख भाग है। ठीक है, यहाँ पर ये भी दोस्तों कथन है वो अपना गलत दे रखा है। और कालीबंगा में दुर्ग तथा निचला नगर दोनों प्राचीर युक्त मिले हैं, दोनों प्राचीर युक्त मिले हैं। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? केवल 3 इसमें क्या है? सत्य है। केवल 3 इसमें सत्य है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 4 नंबर का प्रश्न है। देखिए, बागोर के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। दोस्तों बागोर सभ्यता के बारे में दोस्तों अपने को यहाँ पे निम्नलिखित कथनों को पढ़ना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसमें मैंने आपको बताया अभी आप कहाँ पर है? तो ये भीलवाड़ा में। देखिए, कोठारी नदी के किनारे है। बागोर से लघु पाषाणों परक, बागोर से लघु पाषाणों प्रकरण पुरातत्व सामग्री प्राप्त हुई है। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए, डॉक्टर LS लेसनी एवं पूना विश्वविद्यालय के सहयोग से यह उत्खनन कार्य संपादित किया गया है। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। तो दोस्तों इसमें दोनों के दोनों कथन है वो इसमें क्या है? सत्य है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 1 और 2 दोनों इसमें सही है। असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज एजुकेशन 2023 में यह प्रश्न पूछा गया है। आगे देखिए, आहड़ का प्राचीन नाम था। दोस्तों कंप्यूटर एग्जाम 2023 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, आहड़ का प्राचीन नाम। तो दोस्तों ताम्रवती, ताम्रवती। तो यहाँ पर अपना 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 6 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए,
प्रागैतिहासिक स्थल बागोर का सर्वप्रथम उत्खनन किसके निर्देशन में किया गया? बताइए, बागोर सभ्यता का उत्खनन दोस्तों सर्वप्रथम किसके निर्देशन में किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा वी एन मिश्रा के निर्देशन में दोस्तों ये किया गया। ठीक है, राइट आंसर इसमें 6 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। स्टैटिक्स ऑफिसर एग्जाम 2023 में पूछा गया प्रश्न है। 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा स्थान में पशुपालन का सबसे प्राचीन प्रमाण प्रस्तुत करता है? बताइए दोस्तों, राजस्थान में पशुपालन का सबसे प्राचीन प्रमाण प्रस्तुत करता है तो कौन सा सभ्यता स्थल? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है इसमें बागोर। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर एग्जाम 2023 में पूछा गया प्रश्न है। 8 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित किस प्राचीन स्थल से उत्खनन में मालव जनपद की लोह सामग्री के विशाल संग्रह की जानकारी प्राप्त हुई है? आरएस प्री एग्जाम 2023 में पूछा गया प्रश्न है। बताइए, निम्नलिखित किस प्राचीन स्थल से उत्खनन में मालव जनपद की लोह सामग्री के विशाल संग्रह की जानकारी प्राप्त हुई है? तो दोस्तों ये रेड टोंक से हुई है। ठीक है, रेड टोंक से। तो यहाँ पर अपना इसमें द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। रेड टोंक, नौय, भरतपुर, जोधपुरा, जयपुर, सुनारी, झुंझुनू। ठीक है, इन सभी स्थानों से दोस्तों लोह संस्कृति के समय के अनेक हथियार और उपकरण मिले हैं। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, रेड टोंक। आगे देखिए, प्राचीन ऐतिहासिक स्थल नगर अवस्थित है। तो दोस्तों नगर कहाँ पर है? तो दोस्तों ये टोंक में है। 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, वेटनरी ऑफिसर एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, पुरातात्विक स्थल गिलुंड संबंध है। तो दोस्तों गिलुंड कहाँ पर है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है ये दोस्तों राजसमंद में है। और ये दोस्तों आहड़ बनास ताम्रपाषाण संस्कृति का हिस्सा है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है ताम्रपाषाण संस्कृति का ये हिस्सा है। नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, भरतपुर जिले के किस गांव में उत्खनन से ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं? बताइए दोस्तों, यहाँ पे पूछा गया है कि भरतपुर जिले के किस गांव में उत्खनन से ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा नोह से। ठीक है, नोह से। यहाँ पर बे नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फूड सेफ्टी ऑफिसर 2022 में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, यहाँ पे 12 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस इतिहासवेता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी कहा है? बताइए, कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी किसने कहा है? तो दोस्तों ये दशरथ शर्मा ने कहा है। 6 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, दशरथ शर्मा ने। दोस्तों यहाँ पर देखिए, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु सभ्यता की 2 राजधानियां माना गया है। ठीक है, और दशरथ शर्मा के अनुसार दोस्तों तीसरी राजधानी कालीबंगा को माना है। 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 13 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, पुरातत्वविद नील रतन बैनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित निम्नलिखित किस पुरा स्थल के उत्खनन से संबंध रहे हैं? बताइए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें नील रतन बैनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित। ये दोस्तों बैराट सभ्यता के उत्खनन से रहे हैं इनका संबंध। यहाँ पर इसमें बे नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है ये। ठीक है, बैराट। नेक्स्ट आगे देखिए, 14 नंबर का प्रश्न है, गिलुंड और भगवानपुरा किस सभ्यता से संबंधित है? गिलुंड और भगवानपुरा कौन सी सभ्यता से संबंधित है? तो दोस्तों ये आहड़ सभ्यता से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ये आहड़ सभ्यता के ही भाग हैं दोस्तों ये। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। 15 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस सभ्यता को भारत में सभी ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी माना जाता है? निम्न में से किस सभ्यता को भारत में सभी ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी माना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें गणेश्वर। द नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड ग्रेड टीचर में ये प्रश्न है वो पूछा गया है। द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नीम का थाला में कातली नदी के उद्गम पर ये स्थित है गणेश्वर। ठीक है, द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 16 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, मध्य पाषाणकालीन उपकरण चित्तौड़ में किस नदी के किनारे और विराटनगर से मिले हैं? बताइए दोस्तों, मध्य पाषाणकालीन उपकरण चित्तौड़ में दोस्तों कौन सी नदी के किनारे? तो दोस्तों चित्तौड़ में बेडच नदी के किनारे। ठीक है, बेराज नाम दे रखा, बेराज भी नाम है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर आप बेडच नदी भी कर सकते हैं। ठीक है, एक ही नाम है दोस्तों ये। ठीक है,
तो यहाँ पर बेडच दोस्तों बेडच नदी के किनारे और विराटनगर में मिले हैं। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, बेराज। ठीक है, ये देखिए आरपीएससी ईओ आरओ एग्जाम 2022 में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए यहाँ पे आहड़ को ताम्रवती नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि आहड़ को ताम्रवती नाम से भी जाना जाता था क्योंकि क्योंकि दोस्तों बड़ी संख्या में तांबे के औजार और उपकरण मिले हैं। क्योंकि बड़ी संख्या में तांबे के औजार और उपकरण मिले हैं। यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये भी आरपीएससी ईओ आरओ एग्जाम 2022 में पूछा गया प्रश्न है। दोस्तों ये उदयपुर से 3 किलोमीटर दूर दोस्तों 500 मीटर लंबे धूलकोट के नीचे आहड़ का पुराना कस्बा है, वो बसा हुआ है। ठीक है, जहां से ताम्रयुगीन सभ्यता प्राप्त हुई है। राइट आंसर हो जाएगा 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 18 नंबर का प्रश्न है, आहड़ में खुदाई के बाद एक 4000 साल पुरानी ताम्रयुगीन संस्कृति की खोज की गई, जिसे कौन से नामक एक टीले के नीचे दबा दिया गया था? बताइए दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। दोस्तों आहड़ में खुदाई के बाद एक 4000 साल पुरानी ताम्र पाषाण युगीन संस्कृति की खोज की गई, जिसे कौन से नामक एक टीले के नीचे दबा दिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धूलकोट। यहाँ पर अपना द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, धूलकोट, याद रखना। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे ये भी प्रश्न देखिए आरपीएससी ईओआरओ एग्जाम में पूछा गया प्रश्न था। आगे देखिए 19 नंबर प्रश्न है, नीम का थाना में कांतली नदी के उद्गम पर खोजा गया ताम्र संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल कौन सा है? तो वो है दोस्तों गणेश्वर। यहाँ पर ब नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 20 नंबर का प्रश्न है, 1870 में दोस्तों किसने बूंदी में जयपुर और इंद्रगढ़ से एक पूरा पाषाण हाथ कुल्हाड़ी की खोज की? बताइए दोस्तों, यहाँ पे अच्छा प्रश्न है ये भी। दोस्तों 1870 ईस्वी में किसने बूंदी में जयपुर और इंद्रगढ़ से एक पूरा पाषाण हाथ कुल्हाड़ी की खोज की? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों ये की थी सी ए हैकेट ने। ये आपको इसमें याद रखना है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर सी ए हैकेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। ठीक है, आरपीएससी ईओ आरओ एग्जाम 2022 में भी ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, अच्छा प्रश्न है दोस्तों ये। और प्रश्न आपको दोस्तों आपको सारे देखने हैं। ठीक है, एक भी प्रश्न है वो छूटना नहीं चाहिए। पूरा का पूरा टॉपिक है वो दोस्तों आपका यहाँ पे क्लियर हो रहा है, और आपको ये भी पता लगेगा कि कैसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। आपका टॉपिक क्लियर है कि नहीं है? देखिए निम्नलिखित पुरातत्वविदों में से किसने बैराट का उत्खनन किया? बताइए दोस्तों, बैराट का उत्खनन है वो किसने किया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों दयाराम साहनी। ठीक है, दयाराम साहनी यानी कि DR साहनी के द्वारा दोस्तों ये बैराट का उत्खनन है वो किया गया था। 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों प्राचीन मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर, जिसको वर्तमान में बैराट के नाम से जानते हैं, बीजक की पहाड़ी, भीम जी की डूंगरी, मोती डूंगरी, महादेव जी की डूंगरी, ये दोस्तों उत्खनन कार्य है यहाँ पर ये दयाराम साहनी के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, 1936-37 में। उसके बाद में दोस्तों नील रतन बैनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित के द्वारा करवाया गया था, वो 1962-63 में करवाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों देखिए सीनियर फिजिकल एजुकेशन टीचर एग्जाम 2022 में पूछा गया प्रश्न है, 6 नंबर ऑप्शन सही। 22 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्न में से कौन सा पुरावशेष कालीबंगा से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों कालीबंगा से संबंधित कौन सा नहीं है? यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों दुर्गीकरण, अग्निवेदी, मद्रभांड। तो यहाँ पे शैल चित्र नहीं है, तो यहाँ पर ब नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये भी देखिए 2022 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट आगे देखिए प्रागैतिहासिक स्थल जहां से भारी मात्रा में ताम्र उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों ताम्र उपकरण कहां से प्राप्त हुए हैं? एक तो आहड़ से प्राप्त हुए हैं और एक गणेश्वर से प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर 6 नंबर ऑप्शन हो जाएगा गणेश्वर। ठीक है, आहड़ दे नहीं रखा, गणेश्वर इसका राइट आंसर। ये भी 2022 में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए आहड़ के उत्खनन का कार्य सर्वप्रथम 1953 ईस्वी में किसके नेतृत्व में हुआ? तो दोस्तों किसके नेतृत्व में हुआ ये तो सभी को पता होगा दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा अक्षय कीर्ति व्यास के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, 1956 में अक्षय कीर्ति व्यास। तो यहाँ पर अपना इसमें द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये आपको इसमें याद रखना है। और HD साखलिया
ठीक है। इनके नेतृत्व में भी दोस्तों उत्खनन कार्य हुआ था, लेकिन सर्वप्रथम पूछा है तो दोस्तों सर्वप्रथम है वो अक्षय कीर्ति व्यास के नेतृत्व में हुआ था। तो यहाँ पर द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। ये भी देखिए 2022 में पूछा गया प्रश्न है सेकंड ग्रेड में। नेक्स्ट है, निम्न में से राजस्थान में ताम्रयुगीन सभ्यता का प्रारंभिक केंद्र किसे माना जाता है? तो दोस्तों ताम्रयुगीन सभ्यता का प्रारंभिक केंद्र है वो दोस्तों गणेश्वर को माना जाता है। ठीक है, यहाँ पर अपना 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। सेकंड ग्रेड में भी पूछा गया प्रश्न है ये। आगे देखिए, निम्न में से कौन कालीबंगा पुरातत्व स्थल की खुदाई में बीबी लाल के सहयोगी नहीं रहे? बताइए कौन बीबी लाल के सहयोगी नहीं रहे? तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, यहाँ पे देखिए एमडी खरे रहे हैं, ठीक है, के एम श्रीवास्तव रहे, एसपी जैन रहे, ये त्रिपाठी है। ये दोस्तों कालीबंगा जो पुरातत्व स्थल है इसकी खुदाई में बीबी लाल के सहयोगी है वो नहीं रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एक तो थे बीबी लाल और एक बीके थापर। ठीक है, इनके अलावा दोस्तों मैंने आपको नाम और बता दिए 3, एमडी खरे, ठीक है, एम श्रीवास्तव और श्री एसपी श्रीवास्तव तो हो ही गया इसमें। ठीक है, और एक एसपी जैन। तो यहाँ पर दोस्तों ए त्रिपाठी नहीं है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है ये। आगे देखिए 27 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्राचीन सभ्यता में सम्राट अशोक के 2 शिलालेख पाए जाते हैं? सम्राट अशोक के 2 शिलालेख पाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, ये पाए जाते हैं कहां से? तो ये बैराट से। ठीक है, यहाँ पर अपना इसमें द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना दोस्तों। देखिए मौर्य सम्राट अशोक का प्रथम भाबरू शिलालेख मिला था, ठीक है, जो कलकत्ता के संग्रहालय में सुरक्षित है। ठीक है, और दोस्तों एक दूसरा शिलालेख मिला था जो भीमसेन की डोंगरी से मिला था। ठीक है, वो मिला था दोस्तों डॉक्टर कार्लाइल को मिला था। कनिगम के सहायक थे 1871-72 में। तो यहाँ पर द नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता कातली नदी के उद्गम पर स्थित है? तो दोस्तों वो है गणेश्वर। 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। ये भी देखिए 2022 में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस संस्कृति को बनास संस्कृति भी कहा जाता है? दोस्तों बनास संस्कृति कौन सी संस्कृति को कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आहड़ संस्कृति को। ठीक है, आहड़ संस्कृति। 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। सीईटी 2022 12 में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए 30 नंबर प्रश्न है, धूलकोट कहाँ स्थित है? तो दोस्तों धूलकोट कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये आहड़ में स्थित है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, आहड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में निष्पादित हुआ था? बताइए दोस्तों, आहड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में निष्पादित हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है, देखिए एक तो थे अक्षय कीर्ति व्यास, ठीक है, जो कि पहले प्रश्न चला गया। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे अक्षय कीर्ति व्यास ऑप्शन में ही नहीं है, तो फिर क्या आएगा? तो दोस्तों एच डी सांखलिया आएगा। क्या आएगा? एच डी सांखलिया। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सीईटी 2022 में पूछा गया प्रश्न है ये। ठीक है, पहले क्या पूछा गया था कि आहड़ का सर्वप्रथम उत्खनन है वो किसके नेतृत्व में किया गया? अक्षय कीर्ति व्यास के नेतृत्व में किया गया। ठीक है, अब अगला प्रश्न है दोस्तों सीईटी 2022 में 12th लेवल में पूछ लिया कि आहड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में निष्पादित हुआ, और ऑप्शन में अक्षय कीर्ति व्यास है ही नहीं, तो यहाँ पर एच डी सांखलिया आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 1961-62 के दौरान ये उत्खनन है वो किया गया था। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे किस सभ्यता में अच्छी विकसित प्राचीर युक्त किलेबंदी के अवशेष मिले हैं? बताइए किस सभ्यता में अच्छी विकसित प्राचीर युक्त किलेबंदी के अवशेष मिले हैं? तो दोस्तों ये कालीबंगा से मिले हैं। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर बे नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, कालीबंगा से। सीईटी 2022 12th लेवल में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, आहड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में निष्पादित हुआ? ये देखिए 4 फरवरी को पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताया मैंने आपको एच डी सांखलिया। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। अब दोस्तों देखिए एक चीज मैं आपको बताऊं, ये 4 फरवरी 2023 को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। इसका राइट आंसर एच डी सांखलिया हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों एक प्रश्न अभी ऊपर गया था, देखिए ये 4 फरवरी को पूछा गया प्रश्न है।
और इसमें देखिए दोस्तों, ये ये 5 फरवरी 2023 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है, यानी कि दोनों पेपरों में ये लगभग सेम ही प्रश्न है वो पूछा गया है। एक 4 तारीख को पूछा गया है और एक 5 तारीख को, सीईटी 12th लेवल में। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर एच डी सांखलिया हो जाएगा। आगे देखिए 34 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सभ्यता में आवास एवं बस्तियां बनाने में ईंटों का प्रयोग नहीं होता था? तो दोस्तों ईंटों का प्रयोग किस में नहीं होता था, कौन सी सभ्यता स्थल में? तो दोस्तों गणेश्वर में नहीं होता था। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नोम में होता था, कालीबंगा में होता था, पीलीबंगा में होता था। सीईटी 2022 12th लेवल में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 35 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक अभिकरण ने कालीबंगा के उत्खनन कार्य का उत्तरदायित्व संभाला? निम्नलिखित में से किस एक अभिकरण ने कालीबंगा के उत्खनन कार्य का उत्तरदायित्व संभाला? सीईटी 2022 12th लेवल में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली। इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 4 फरवरी 2023 को यह प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली। आगे देखिए बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों बागोर सभ्यता है ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, कोठारी नदी के किनारे स्थित है। राइट आंसर इसमें 6 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। हाईकोर्ट एलडीसी में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट आगे देखिए 300 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी तक के काल के राजस्थान में गोल चैत्य कहाँ मिला है? बताइए दोस्तों, ये गोल चैत्य है वो कहाँ मिला है राजस्थान में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, ये मिला है बैराट से। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 3rd ग्रेड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों बैराट से। 38 नंबर प्रश्न है, यूनानी शासक मिनेंडर के सिक्के किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों यूनानी शासक मिनेंडर के सिक्के हैं ये बैराट से प्राप्त हुए हैं दोस्तों। 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बैराट से 36 चांदी के सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिसमें से दोस्तों 36 में से 28 है वो दोस्तों हिंद यूनानी राजाओं के हैं। ठीक है, और जो ये 28 प्राप्त हुए हैं, 28 में से दोस्तों ये 16 सिक्के हैं ये मिनेंडर राजा के थे। ठीक है, मिनेंडर राजा के सिक्के। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही बैराट। ये भी दोस्तों 3rd ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है। 39 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए कौन सी सभ्यता की ये देखिए कांतली नदी पर स्थित है, यह बताइए कौन सी सभ्यता कांतली नदी पर स्थित है? दोस्तों बताया भी गणेश्वर। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। 3rd ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है 2022 में। आगे देखिए निम्नलिखित में से किसे सिंधु सरस्वती सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है? बताइए दोस्तों निम्नलिखित में से किसे सिंधु सरस्वती सभ्यता का महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है? तो दोस्तों ये कालीबंगा को माना जाता है। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। वर्तमान में यहाँ घग्गर नदी बहती है। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 41 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए आहड़ सभ्यता का उत्खनन कार्य 1953 में सर्वप्रथम किसके निर्देशन में हुआ था? दोस्तों ये मैंने अभी आपको बताया, आहड़ सभ्यता का जो उत्खनन है वो दोस्तों किसके नेतृत्व में हुआ? तो ये सर्वप्रथम तो अक्षय कीर्ति व्यास के नेतृत्व में हुआ। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 3rd ग्रेड एग्जाम 2022 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, आगे देखिए बालाथल सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ? बालाथल सभ्यता का जो उत्खनन है वो दोस्तों किसके नेतृत्व में हुआ या किसके निर्देशन में हुआ? तो VN मिश्र के नेतृत्व में। 6 नंबर ऑप्शन राइट आंसर। ये भी 3rd ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? देखिए ये भी 3rd ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है, कातली नदी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट है आगे देखिए यहाँ पे 44 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान की कौन सी सभ्यता बनास, बेडच, गंभीरी और कोठारी नदियों के तटों और घाटियों में फैली हुई थी? बताइए, अच्छा प्रश्न है दोस्तों। राजस्थान की कौन सी सभ्यता बनास, बेडच, गंभीरी और कोठारी नदियों के तटों और घाटियों में फैली हुई थी? तो वो थी दोस्तों आहड़ सभ्यता। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, आहड़ सभ्यता। ठीक है, 3rd ग्रेड टीचर एग्जाम में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। 45 नंबर प्रश्न है, 1950 से 1953 में कालीबंगा के उत्खनन कार्य में जिस पुरातत्व वेदा का प्रमुख योगदान रहा है वह है? बताइए 1950 से 1953 में कालीबंगा के उत्खनन कार्य में जिस पुरातत्व वेदा का प्रमुख योगदान रहा वह कौन सा है? तो वो है दोस्तों अमलानंद घोष। ठीक है, यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, अमलानंद घोष। ए नंबर 2 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए निम्न में से कौन सा
एक कालीबंगा सभ्यता से संबंधित नहीं है। दोस्तों कौन सा कालीबंगा सभ्यता से संबंधित नहीं है? यहाँ पर देखिए दोस्तों, कालीबंगा है सभ्यता, ये कांस्य युगीन सभ्यता है। ठीक है, कांस्य युगीन सभ्यता है। ध्रुवीकरण मिला है, अग्निकुंड मिला है, मिट्टी के ईंटों के घर मिले हैं, लोहे के उपकरण नहीं मिला है। तो दोस्तों कालीबंगा से लोहे के उपकरण नहीं मिले हैं, क्योंकि ये कांस्य युगीन सभ्यता है, तो दोस्तों लोहे के उपकरण तो यहाँ मिलेंगे ही नहीं। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? द नंबर ऑप्शन सही उत्तर। ये भी थर्ड ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, जाडोल उदयपुर, जाडोल उदयपुर, कुरड़ा नागौर, साबनिया बीकानेर, नंदलालपुरा जयपुर में क्या समानता है? दोस्तों बताइए इनमें क्या समानता है? तो दोस्तों क्योंकि यहाँ पर दोस्तों ताम्र उपकरणों के भंडार मिले हैं, क्योंकि ताम्र उपकरणों के भंडार मिले हैं। 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। थर्ड ग्रेड टीचर एग्जाम 2022 में पूछा गया प्रश्न है ये। आगे देखिए, राजस्थान में पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग का गठन कब हुआ? राजस्थान में पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग का गठन कब हुआ? तो दोस्तों ये जो गठन हुआ ये दोस्तों 1950 में हुआ। द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 1950 में हुआ। आगे देखिए दोस्तों, ये यहाँ पर 49 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सभ्यता को धूलकोट कहते हैं? कौन सी सभ्यता को धूलकोट कहते हैं? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आहड़ सभ्यता को। तो यहाँ पर अपना द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, ये भी थर्ड ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है। देखिए, गणेश्वर संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है। तो दोस्तों गणेश्वर है वो ताम्रयुगीन सभ्यता का महत्वपूर्ण युगीन है, ताम्रयुगीन संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ पर द नंबर ऑप्शन राइट आंसर। ये भी थर्ड ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है लेवल 1 में। आगे देखिए, 51 नंबर का प्रश्न है, प्राग ऐतिहासिक काल की बागोर सभ्यता के अवशेष कोठारी नदी के तट पर किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों कौन से स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बताइए। प्रागैतिहासिक काल की बागोर सभ्यता के अवशेष कोठारी नदी के तट पर किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों ये महासतिया से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, महासतिया। तो यहाँ पर अपना 6 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों भीलवाड़ा कस्बे से ये 25 किलोमीटर दूर कोठारी नदी के किनारे ये से प्राप्त हुए हैं ये। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें 6 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। ये भी दोस्तों सेकंड ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, यहाँ पे गणेश्वर के टीले मुख्य रूप से संबंधित हैं। गणेश्वर के टीले मुख्य रूप से संबंधित है। दोस्तों देखिए, अलग अलग प्रश्न परीक्षा में अलग अलग टाइप से प्रश्न है वो पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये ताम्र संस्कृति से है संबंधित है। 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए AARO में ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 53 नंबर प्रश्न है, अनाज रखने के बड़े मद्रभांड गोरे व कोठे राजस्थान के किस प्राचीन स्थल से प्राप्त होते हैं? अनाज रखने के बड़े मद्रभांड गोरे व कोठे राजस्थान के किस प्राचीन स्थल से प्राप्त होते हैं? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों आहड़ से। 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आहड़ से। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे 54 नंबर प्रश्न है, किस पुरातत्व स्थल को धरतुल घाट के नाम से जाना जाता है? बताइए दोस्तों, धरतुल घाट के नाम से कौन से पुरा स्थल को जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जोधपुरा सभ्यता को। ठीक है, ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये जयपुर जिले से कुछ ही दूरी पर ये स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, धरतुल घाट के नाम से जोधपुरा सभ्यता को जाना जाता है। ब नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, भीम जी की डोंगरी है। तो दोस्तों भीम जी की डोंगरी कहाँ है? ये तो दोस्तों सभी को पता होगा, ये बैराट में है। कहाँ है? बैराट में। द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। ये भी देखिए AARO में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, रंगमहल स्थित है। तो दोस्तों रंगमहल कहाँ है? तो दोस्तों रंगमहल है ये हनुमानगढ़ में है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये भी दोस्तों AARO में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, राजस्थान का प्रमुख पूर्व ऐतिहासिक स्थल तिलवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों तिलवाड़ा है ये तो दोस्तों लूनी नदी के किनारे स्थित है। तिलवाड़ा सभ्यता लूनी नदी के किनारे स्थित है और ये बालोतरा जिले में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, लूनी नदी के किनारे। नेक्स्ट 58 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए, रंगमहल में विशेष रूप से किसकी खेती की जाती है? तो दोस्तों रंगमहल में विशेष रूप से चावल की खेती की जाती है। तो यहाँ पर ब नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, चावल की खेती की जाती है रंगमहल में विशेष रूप से। ठीक है, देखिए ARO में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। आगे देखिए, बैराट के बौद्ध मठ और अशोक स्तंभ के आधार पर राजस्थान के बौद्ध धर्म के प्रमुख स्थान थे। बताइए,
बैराट के बौद्ध मठ और अशोक स्तंभ के आधार पर राजस्थान के बौद्ध धर्म के प्रमुख स्थान थे। तो दोस्तों वो कौन से थे? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है बैराट, लालसोट, शेरगढ़ नगरी। बैराट है, लालसोट, शेरगढ़ नगरी। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये भी एआरओ एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए 60 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पुरातत्व स्थल का 1962-63 में एन.आर. बैनर्जी एवं के.एन. दीक्षित ने उत्खनन किया था? निम्नलिखित में से किस पुरातत्व स्थल का 1962-63 में एन.आर. बैनर्जी एवं के.एन. दीक्षित ने उत्खनन किया था? स्कूल लेक्चरर एजुकेशन में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें बैराट। तो यहाँ पर द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बैराट, याद रखना, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 61 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष कहाँ से मिले हैं? बताइए, बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष कहाँ से मिले हैं? राइट आंसर हो जाएगा बैराट, विराटनगर से। 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। ये देखिए सीईटी 2022 12th लेवल में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से यूनानी शासक मिनेंडर की मुद्राएं प्राप्त हुई है? तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था ये बैराट से प्राप्त हुई है। द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ठीक है। आगे देखिए ये सीईटी में पूछा गया प्रश्न था ऊपर वाला। आगे देखिए, बैराट में उत्खनन निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में करवाया गया था? तो दोस्तों बैराट में उत्खनन है ये करवाया गया था दोस्तों दयाराम साहनी के नेतृत्व में, ठीक है। तो यहाँ पर बे नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। स्कूल लेक्चरर 2022 में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसके साक्ष्य कालीबंगा के पुरा स्थल के उत्खनन से प्राप्त नहीं हुए? बताइए, निम्नलिखित में से किसके साक्ष्य कालीबंगा के पुरा स्थल के उत्खनन से प्राप्त नहीं हुए हैं? बताइए, स्कूल लेक्चरर 2022 में पूछे गए प्रश्न है। यहाँ पे देखिए दोस्तों गेहूं प्राप्त हुए हैं, बाजरा प्राप्त हुए हैं, हाथी दांत की कंगी प्राप्त हुई है, लेकिन चावल प्राप्त नहीं हुए हैं। तो यहाँ पर अपना दोस्तों 6 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे गणेश्वर से प्राप्त मद्रभांड किस प्रकार के हैं? तो दोस्तों ये गैरिक मद्रभांड है दोस्तों ये, ठीक है। गैरिक मद्रभांड जो मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 66 नंबर का प्रश्न है, किस सभ्यता स्थल में उत्खनन से चांदी की 8 पंचमारक मुद्राएं मिली हैं? तो 8 पंचमारक मुद्राएं दोस्तों ये कहां से मिली हैं? तो दोस्तों ये बैराट से मिले हैं, ठीक है, बैराट से। तो इसका राइट आंसर द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। देखिए टोटल 36 सिक्के प्राप्त हुए थे, जिसमें से मैंने आपको बताया 28 तो हिंदू यूनानी शासक के थे, ठीक है, जिसमें 28 में से 16 मिनेंडर के थे और दोस्तों 36 में से 28 गए तो कितने बचे? 8। तो 8 सिक्के हैं वो दोस्तों पंचमारक थे, ठीक है, यानी कि पंचमारक मुद्राएं थी। तो यहाँ पर द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। ये भी देखिए स्कूल लेक्चरर में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, कालीबंगा का उत्खनन कार्य कितने स्तरों में किया गया? तो दोस्तों कालीबंगा का उत्खनन है वो 5 स्तरों में किया गया। यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे याद रखना है ये 5 स्तर। देखिए 68 नंबर का प्रश्न है, वर्ष 1961 से 1969 की अवधि के दौरान निम्न में से कौन पुरातत्ववेदा कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं है? बताइए, वर्ष 1961 से 1969 की अवधि के दौरान निम्न में से कौन पुरातत्ववेदा कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है आर.सी. अग्रवाल। आर.सी. अग्रवाल, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। स्कूल लेक्चरर 2022 में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, गणेश्वर की सभ्यता संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है। गणेश्वर की सभ्यता संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है तो वो कौन सा है? वो है दोस्तों ताम्रयुगीन। तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। स्कूल लेक्चरर में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, जोधपुरा सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित है? ये जयपुर से कुछ दूरी पर स्थित है और ये साबी नदी के तट पर स्थित है दोस्तों। ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम 2022 में पूछा गया प्रश्न है। दोस्तों क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो क्लास को लाइक जरूर करें, और जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए यहाँ पे निम्नलिखित स्थानों में से किसे ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आहड़। यहाँ पर द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम 2022 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे
राजस्थान के किस जिले में गिलुंड पुरातत्व उत्खनन स्थल स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है कहाँ पर? तो ये राजसमंद में है दोस्तों। यहाँ पर अपना ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, राजसमंद। नेक्स्ट आगे देखिए, बालाथल सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, बालाथल सभ्यता का जो उत्खनन है वो वी.एन. मिश्र के नेतृत्व में हुआ। तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भीमजी की डूंगरी व बीजक की डूंगरी राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित स्थल है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बैराट सभ्यता, द नंबर ऑप्शन सही उत्तर। ये भी फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। दोस्तों सही कोट का अपने को यहाँ पर चुनना है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, बताना है कि कौन सा सही है। देखिए, विराटनगर जिसे पहले बैराट के नाम से जाना जाता था, ठीक है, जोधपुर का एक शहर है, तो गलत हो जाएगा, जोधपुर का नहीं, ये दोस्तों जयपुर का एक शहर है, ठीक है। बैराट मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था, तो दोस्तों बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर देखिए, केवल और केवल इसमें सेकंड सही है। फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम 2022 में पूछा गया प्रश्न है, शिफ्ट थर्ड में, तो यहाँ पर ब नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए, 7 अग्नि वेदिकाओं की पंक्ति प्राप्त हुई है, 7 अग्नि वेदिकाओं की पंक्ति प्राप्त हुई है, तो दोस्तों ये कालीबंगा से प्राप्त हुई है। यहाँ पर ब नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, कालीबंगा से। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 77 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में किस स्थल पर एक कंकाल के गले में पत्थर व हड्डियों का हार पाया गया था? राजस्थान में किस स्थल पर एक कंकाल के गले में पत्थर व हड्डियों का हार पाया गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों बागौर। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बागौर। स्कूल लेक्चरर 2022 में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? अब आप दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें देखिए, बागौर सूक्ष्म पाषाण उपकरण बिल्कुल सही है। कालीबंगा से दोस्तों दुर्गीकरण बिल्कुल सही है। गणेश्वर से काले चमकीले मद्रभांड दोस्तों ये सुमेलित नहीं है। मैं आपको बताऊं तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है काले नहीं, नीले आएगा दोस्तों इसमें, ठीक है। और बैराट बौद्ध विहार ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये देखिए, स्कूल लेक्चरर में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, ब्राह्मी लिपि युक्त एक मिट्टी की मुहर कहाँ से प्राप्त हुई है? तो दोस्तों ये प्राप्त हुई है कहाँ से? तो ये प्राप्त हुई है दोस्तों रेरे से, ठीक है। रेरे कहाँ है? तो दोस्तों ये रेड टोंक से प्राप्त हुई है ये, ठीक है। तो यहाँ पर ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ब नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। स्कूल लेक्चरर 2022 में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल नदी सुमेलित नहीं है? तो कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है? यहाँ पे देखिए, जोधपुरा साबी, तो दोस्तों ये साबी नदी के किनारे स्थित है दोस्तों, ये जोधपुरा सभ्यता, ठीक है। और ओजियाना ये खारी नदी के किनारे स्थित है, बिल्कुल सही है। कालीबंगा है ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है, बिल्कुल सही है। बालाथल ये कांतली नदी दे रखा है, ये इसमें गलत हो जाएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। गणेश्वर और सुनारी सभ्यता है, ये कांतली नदी के तट पर स्थित है, इसके अलावा नहीं, ठीक है। और ये बालाथल है, ये उदयपुर जिले के वल्लभनगर तहसील में स्थित है। तो यहाँ पर अपना इसमें द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान की बनास संस्कृति संबंध है, तो दोस्तों बनास संस्कृति का संबंध है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो दोस्तों ये ताम्रपाषाण काल से संबंधित है, तो यहाँ पर ड नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए, ये 2011 में पूछा गया प्रश्न है हेडमास्टर एजुकेशन में। आगे देखिए, बीकानेर संग्रहालय में प्रदर्शित है महिषासुर मर्दिनी की लाल मिट्टी की मूर्ति मूलतः कहाँ से प्राप्त हुई है बताइए? तो दोस्तों महिषासुर मर्दिनी की लाल मिट्टी की मूर्ति मूलतः कहाँ से प्राप्त हुई है? तो दोस्तों ये बटनेर से प्राप्त हुई है। कहाँ से? बटनेर से। 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बटनेर से। आगे देखिए, बूढ़ा पुष्कर होकरा जायल पुरा स्थल किस काल से संबंधित है? तो दोस्तों बूढ़ा पुष्कर होकरा जायल पुरा स्थल किस काल से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये पुरापाषाण काल से संबंधित है दोस्तों ये, ठीक है, पुरापाषाण काल से। ब नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए, सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर 2022 में पूछा गया प्रश्न है ये, पुरापाषाण काल से संबंधित। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक ताम्रपाषाण कालीन स्थल है? तो ताम्रपाषाण कालीन स्थल है तो वो कौन सा है? तो वो है आहड़। यहाँ पर ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें, ठीक है, आहड़।
आगे देखिए 85 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कालीबंगा सभ्यता की खोज की? तो कालीबंगा सभ्यता की खोज है वो किसने की? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अमलानंद घोष ने की थी। यहाँ पर अपना 10 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अमलानंद घोष ने। ठीक है, फॉरेस्टर एग्जाम 2020 में पूछा गया प्रश्न है। 86 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में नीमका थाना जिले में खेतड़ी तहसील के पास यानी कि खेतड़ी तहसील के किस गांव से अयस्क से लोहा बनाने की भट्टियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों सुनारी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं ये। यहाँ पर 10 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, सुनारी सभ्यता से। आगे देखिए, सर्वप्रथम राजस्थान में कहां से पुरापाषाण कालीन अवशेष यानी कि पुरापाषाण कालीन हस्त कुठार कुल्हाड़ी खोज निकाली थी? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों जयपुर और इंद्रगढ़, जयपुर और इंद्रगढ़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, फॉरेस्टर एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है ये। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन से स्थल लघु पाषाण युगीन संस्कृति से संबंध है? लघु पाषाण युगीन संस्कृति से संबंधित है तो दोस्तों देखिए, सोजत है, धनेरी है, तिलवाड़ा है, लेकिन गणेश्वर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 कूट भाषा में अपने को उत्तर देना था। देखिए यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर में एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, 6 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, 1 2 3 इसमें सही है। आगे देखिए, राजस्थान की कौन सी सभ्यता बनास, बेडच, वागन, गंभीरी और कोठारी नदियों के तटों और घाटियों में फैली हुई है? देखिए पीटीआई 3rd ग्रेड में प्रश्न है वो पूछा गया है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों आहड़। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आहड़, 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान की किस सभ्यता को ताम्र संचयी के नाम से के नाम से भी जाना जाता है? ताम्र संचयी के नाम से, तो दोस्तों ये गणेश्वर को जाना जाता है दोस्तों, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ठीक है, गणेश्वर को जाना जाता है ताम्र संचयी के नाम से। देखिए यह भी पीटीआई में प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर है 91 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातत्वविद बैराट के अन्वेषण उत्खनन से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों देखिए, बैराट के उत्खनन से संबंधित यहाँ पे एचडी साखलिया नहीं है, क्योंककि ये तो आहड़ से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? वो है दोस्तों दयाराम साहनी, अलेक्जेंडर कनिगम और NR बैनर्जी, ये तीनों बैराट से उत्खनन से संबंधित है। तो यहाँ पर 10 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए 92 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ताम्र पाषाणिक स्थल खेतड़ी के निकट है? बताइए कौन सा ताम्र पाषाण कालीन स्थल है वो खेतड़ी के निकट है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों गणेश्वर। 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा गणेश्वर, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, इसमें खेतड़ी के निकट गणेश्वर ये। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बनास संस्कृति का स्थल नहीं है? तो बनास संस्कृति का स्थल है ये दोस्तों नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो तिलवाड़ा है ये बनास संस्कृति का स्थल है वो नहीं है। ओजियाना, गिलुंड और बालाथल तीनों है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। लाइब्रेरियन ग्रेड 3rd में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। आगे देखिए, सुनारी सभ्यता के अवशेष राजस्थान के किस जिले में प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें सुनहरा सभ्यता के अवशेष राजस्थान के किस जिले से प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नीम का थाना। ठीक है, 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, नीम का थाना। ठीक है, याद रखना, 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, कालीबंगा के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। दोस्तों कालीबंगा के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़ना है, बताना है कि कौन सा इसमें सही है। देखिए, कालीबंगा में दुर्ग तथा निचले नगर दोनों के चारों ओर दीवार है, बिल्कुल सही है। दोनों दीवारें कच्ची मिट्टी की ईंटों की दीवारें हैं, तो दोस्तों बिल्कुल सही है। दोनों कथन है वो दोस्तों इसमें क्या है? बिल्कुल है सही है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों 1 और 2 दोनों सत्य है, तो यहाँ पर 10 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 96 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातत्व स्थल उत्खनन करता सुमेलित नहीं है? तो कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसमें आहड़ के उत्खनन करता थे एचडी साखलिया, बिल्कुल सही है। ओजियाना के दोस्तों AN पुरी, ये इसमें दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। दोस्तों ये पुरातत्व स्थल ओजियाना है, ये कहाँ पर है? तो ये भीलवाड़ा में है। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बैराट के थे दोस्तों दयाराम साहनी और यानी कि DR साहनी,
और बागोर के थे दोस्तों वीएन मिश्र। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, व नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये आपको यहाँ पे अपने को इसमें याद रखना है, ठीक है। आहड़ संस्कृति का भाग है दोस्तों ये उजियाना, ब नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए हाउसकीपर एग्जाम 2022 में पूछा गया प्रश्न है ये। सैंधव सभ्यता के किस स्थल से जुटे हुए खेत के प्रमाण मिले हैं? आंख बंद करके दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आप दे सकते हैं। कालीबंगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, द नंबर ऑप्शन सही उत्तर। हाउसकीपर में पूछा गया प्रश्न है लूणी घाटी, डीडवाना, बूढ़ा पुष्कर के आसपास स्थित एक महत्वपूर्ण स्थल, यह निम्नलिखित में से किस युग से संबंधित है? तो दोस्तों यह मध्य पुरापाषाण युग से संबंधित है। यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए एलएसए में पूछा गया प्रश्न है ये। आगे देखिए बैराठ जयपुर के पास भीमजी की डोंगरी के तल पर 2 शिलालेख, बैराठ शिलालेख और लघु शिलालेख की खोज की गई। तो दोस्तों ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, ये अशोक के शिलालेख थे। तो यहाँ पर 6 नंबर ऑप्शन राइट आंसर एलएसए में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए धूलकोट के टीले से जिस सभ्यता का अभियान हुआ है वह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें आहड़। तो यहाँ पर इसमें ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं से संबंधित प्रश्न है वो करवाए हैं। प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं, और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।